Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन क्लास 6th की सेकंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ फ्रेंडली मंगूस। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देयर इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू से व्हिच इज, जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हमारे जो फियर्स होते हैं, जो हमें डर लगता है और जब हमें गुस्सा आ जाता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना डर का और गुस्से का, ये बहुत ख़राब होता है क्योंकि इस टाइम पे आप हमेशा नेगेटिव डिसीजंस लेते हो। आप उन डिसीजंस को लेते हो जो बाद में आप डेफिनेटली रिग्रेट करते हो। तो कोशिश करना कि कभी भी जब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए उस वक्त कोई डिसीजंस मत लेना। उस वक्त ट्राई करना कि ये नहीं बोलो कि नहीं आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, आज के बाद मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, या मैं उसको जाके पीट के आऊंगा, एनीथिंग लाइक दिस। क्योंकि गुस्सा और डर, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत खतरनाक होता है और शायद इस स्टोरी में हम यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर स्टोरी। बिफोर यू रीड, what do we need to know about the story? A farmer, his wife and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. Mongoose का मतलब क्या होता है? एक नेवला। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली की, जिसमें एक फार्मर है, उसकी वाइफ है, उनका एक छोटा सा बच्चा है। अब उनको एक पेट पालना होता है, तो लोग क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, लेकिन इन्होंने क्या पाला? एक नेवला पाला, एक मंगूस पाला, और वो उनके साथ रहने लग गया है। चलो अब देखते हैं स्टोरी में एक्चुअली होता क्या है। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. अब जैसे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो वैसे ये पेरेंट्स भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. उन्होंने क्या बोला? हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए, हमारे पास एक पेट होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तब उसे एक साथ की जरूरत पड़ेगी। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? एक साथी की जरूरत पड़ेगी। This pet will be our son's companion. और ये जो पेट हम जो अब रखेंगे वो हमारे बेटे का एक दोस्त होगा। His wife liked the idea. उनकी वाइफ को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. और एक इवनिंग को जो फार्मर थे वो अपने साथ क्या लेके आए? एक बहुत ही छोटा सा mongoose, एक बहुत ही छोटा सा नेवला। It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. Both the baby and the mongoose grew. अब क्या हुआ? जैसे ही वाइफ ने बोला अरे ये तो बहुत छोटा सा नेवला है, तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला कि हाँ, और ये बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, हमारा बेटा और ये एक साथ बड़े हो जाएंगे, एंड दे विल बी वेरी क्लोज टुगेदर। सो दे वर हैप्पी अबाउट इट। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. दोनों बड़े हो गए। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. So, अब जो जानवर हैं बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम लोग जो एक ह्यूमन का जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी लेट होता है कंपेयर टू एन एनिमल। तो क्या हुआ? 5 और 6 मंथ्स में ही वो जो mongoose था वो एकदम फुल्ली ग्रोन हो गया, उसकी ब्लैक आइज थी और उसकी एक बहुत ही बुशी सी टेल थी। The farmer's son was still a baby in the cradle. तो वो जो था, जो उनका जो फार्मर का जो बेटा था, वो अभी भी एक छोटा सा बेबी ही था। और वो किस में था? क्रैडल। क्रैडल क्या होता है? जो झूला होता है ना, जिसमें आप बच्चे को झुलाते हो, उसको बोलते हैं क्रैडल। और क्रैडल मतलब जिसमें रॉकर्स में जैसे चलते हैं, जो बच्चे का जो चलने वाला होता है, जिसमें आप उनको बिठा देते हो और वो खुद ही से चलते हैं जब वो अपने आप से खड़े नहीं हो पाते। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। जो उनका जो बेटा था वो क्योंकि अभी बहुत छोटा था, तो क्या होता था? वो कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी सो जाता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. एक दिन क्या हुआ? जो फार्मर की वाइफ थी उनको मार्केट तक जाना था। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उन्होंने क्या किया? उसको फीड कराया, उसे दूध पिलाया अपने बेटे को, और उसके बाद उसको रॉक किया। मतलब जब आप झूलने जो उनका जो झूला होता है उसमें क्या करते हो आप? झूले में उसको रॉक किया, मतलब इस तरीके से हिलाने को बोलते हैं रॉक करना। उसे झुलाया और उसको सुला दिया क्रेडल में।
Picking up the basket, she said to her husband. अब उन्हें सब्जी लेने के लिए जाना था तो उन्होंने अपनी basket ली और अपने husband से क्या कहा? I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. उन्होंने बोला मैं मार्केट तक जा रही हूँ, जो हमारा बेटा है वो सोया हुआ है, उस पर नजर रखना. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. अब उनके दिमाग में एक डाउट था. उन्होंने क्या बोला? Frankly मतलब to be honest, मुझे ये थॉट अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे अपने चाइल्ड को मंगूस के साथ अकेले छोड़ना नहीं अच्छा लग रहा. आई डोंट थिंक दिस इज द राइट थिंग. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It is as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. उसने क्या बोला? अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. मंगूस एक बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है और वो और हमारा बेटा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at its fields not far away. अब फार्मर के पास घर में कोई काम तो था नहीं करने के लिए, तो क्या सोचा, थोड़ी देर तक तो वो घर पे था, फिर उसने सोचा कि मैं जाके एक बार अपने खेत देख आता हूँ. वो खेत बहुत दूर में भी नहीं थे, पास में ही थे. He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. लेकिन क्या हुआ, रास्ते में उसको अपने कुछ फ्रेंड्स मिल गए फार्मर को, तो वो उनके साथ बातचीत में लग गए और वो काफी देर तक घर वापस नहीं आए. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. अब उन्होंने बहुत सारी सब्जियां खरीदी थी, मार्केट से वो वापस आ गई. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. अब हम ये लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. जो फार्मर की जो वाइफ थी, उन्होंने खूब सारी शॉपिंग करी, खूब सारी सब्जी भाजी खरीदी और वापस घर आ गई. अब जो उनका बास्केट था वो पूरी ग्रोसरी से भरा हुआ था, मतलब सब्जी भाजी और घर में जो भी सामान चाहिए होता है. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उन्होंने देखा कि जो मंगूस था वो घर के बाहर बैठा हुआ था, ऐसे जैसे कि वो वेट ही कर रहा उनके आने का. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. जैसे उन्होंने देखा तो वो दौड़ के उनके पास गया उनको वेलकम करने के लिए. As was customary का मतलब जैसे उसकी हैबिट थी, वो हमेशा उनको देख के दौड़ के उनके पास जाता था. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. उन्होंने जैसे ही मंगूस को देखा तो वो जोर से चिल्लाई. स्क्रीम्ड मतलब वो जोर से चिल्लाई. Blood, she cried. उन्होंने क्या देखा? खून. The face and paws of the mongoose was smeared with blood. जो मंगूस का जो पूरा फेस था और जो उसके हाथ थे वो एकदम खून हो रहे थे. Smeared मतलब टोटली कवर्ड थे ब्लड से. You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. उन्होंने क्या बोला? You wicked animal मतलब wicked मतलब जो बहुत ही कनिंग है, जो विच टाइप का है. तो उन्होंने क्या बोला? ये बहुत तुमने मेरे बेटे को मार डाला. She screamed hysterically मतलब वो अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. हिस्टेरिकली का मतलब होता है with wildly uncontrolled emotion. तो वो इतने गुस्से में, उनका डर और उनका गुस्सा एक साथ इतना ज्यादा हो गया कि उन्हें इतनी जोर से गुस्सा आया. She was blind with rage. Rage का मतलब क्या होता है? Rage का मतलब होता है गुस्सा. वो एकदम गुस्से से अंधी हो चुकी थी. And with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. उनको इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया, वो इतने ज्यादा टेंशन में थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने वो जो इतना भारी ग्रोसरी से भरा हुआ बास्केट था उसको फुल स्पीड में ऊपर किया और धड़ाम से उसके ऊपर, मंगूस के ऊपर फेंक दिया और तुरंत दौड़ के वो अंदर गई जहां पे क्रेडल में उनका बेबी सो रहा था. द बेबी वॉज फास्ट asleep. उनका जो बेटा था वो अभी भी बहुत अच्छे से सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि फ्लोर पे एक सांप है जो पूरा, जिसको एकदम जिससे खून निकल रहा है और उसकी मतलब उनको समझ में आ गया कि मंगूस और सांप की लड़ाई हुई थी और मंगूस ने सांप को मार डाला. एक तरीके से क्या किया मंगूस ने? उनके बेटे की जान बचाई थी क्योंकि सांप उसको डसने आ रहा था. In a flash, she realized what had happened. In a flash मतलब एकदम से, एक ही सेकंड में उनको समझ में आ गया यहाँ क्या हुआ था.
शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो तुरंत दौड़ के बाहर गई मंगूस को देखने के लिए कि वो ठीक है। ओह यू सेव माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने बोला तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने स्नेक को मार डाला, ये क्या कर दिया मैंने। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, उन्होंने ये बोलते बोलते उसको छुआ, लेकिन who lay dead and still unaware of her sobbing, लेकिन मंगूस जो था वो मर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि अब कौन रो रहा है। सॉबिंग मतलब वो जिस तरीके से रो रही थी उसे सॉब करना कहते हैं। तो अब उसे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन वो मर चुका था मंगूस। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. जो फार्मर की वाइफ थी उसको अपने किए पे इतना पछतावा हुआ, इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ, वो सिर्फ उस मंगूस को बहुत टाइम तक देख रही थी। Who had acted hastily, hastily का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे जब आप कोई एक्शन लेते हो, मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसको बोलते हैं हेस्टिली डिसीजन लेना। एंड रैशली, मतलब रैशली का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपने नहीं सोचा, आपने कहीं नहीं सोचा कि हो सकता है कुछ और हो, पहले एक बार जाके चेक तो कर लूँ, नहीं, सीधा आपने एक्शन ले लिया। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, उसके बाद तब तक शायद उनका जो बेबी था वो उड़ गया था, तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछे। शी वेंट इन टू फीड हिम, और अंदर गई उसको दूध पिलाने के लिए। लेकिन स्टोरी बस इतनी सी थी। एक मंगूज, आप जस्ट बिकॉज आपको कोई डाउट था उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज आपको शायद लगा कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, ना देखा, ना सोचा, ना समझा, एंड यू टुक अ डिसीजन दैट यू वुड रिग्रेट फॉर ऑलमोस्ट योर एंटायर लाइफ। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि कभी भी जब हमें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है उस वक्त पहली कोशिश ये करो कि अपने आप को शांत करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को शांत नहीं करोगे तो जो भी डिसीजन लोगे बाद में डेफिनेटली रिग्रेट करोगे ना। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तब हमें कभी ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए, उस वक्त सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। जब भी हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हैं तब ना किसी से कोई प्रॉमिस करना चाहिए और ना किसी को कोई धमकी देनी चाहिए। Always remember this. So guys, we are done with the reading part of this chapter and now we are going to start with the NCERT solutions. I hope आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और इस चैप्टर का जो मोरल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हमें गुस्से में अपने डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, हमें हैस्टिली और रैशली कोई काम नहीं करना चाहिए, वो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? Farmer एक baby mongoose क्यों लेके आया था? The farmer and his wife had a baby. उन दोनों का एक बेटा था। They wanted him to have a companion to play with. और वो क्या चाहते थे कि उसका एक दोस्त हो, उसका एक साथी हो। Companion का मतलब क्या होता है, दोस्त या साथी। So the farmer brought a baby mongoose into the house. इसीलिए फार्मर ने क्या किया, वो एक बेबी मंगूस घर में लेके आ गया। So हमारे पास हम इस आंसर को किस तरीके से लिखेंगे कि फार्मर और उसकी वाइफ का एक बेटा था, वो चाहते थे कि उनके बेटे का एक कंपेनियन हो, इसीलिए वो मंगूस को लेके आ गए। Only 3 points. So I hope you understood this one. Let's move ahead. Why didn't the farmer's wife want to leave the baby alone with the mongoose? फार्मर की वाइफ जो थी वो क्यों बेबी और मंगूस को अकेले नहीं छोड़ के जाना चाहती थी? The farmer's wife did not want to leave the baby alone with the mongoose because, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया, she was scared that the mongoose might harm her child. वो scared थी कि जो मंगूस है वो उसके चाइल्ड को हार्म करेगा। माइट हार्म हर चाइल्ड मतलब शायद हार्म कर सकता है। सो शी वॉज स्केयर्ड दैट द मंगूस माइट हार्म हर चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। What was the farmer's comment on his wife's fears? अब जब मार्केट जा रही थी सब्जी लेने, तो उसने क्या कहा था कि सुनो तुम प्लीज थोड़ा नजर रखना और तुम कहीं जाना मत। तब उसने क्या कहा था, अरे डू नॉट वरी, मंगूस एक बहुत फ्रेंडली एनिमल है और हमारा बेटा और मंगूस दे आर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। सो यही आंसर में हम लिखने वाले हैं। द फार्मर assured his wife, assured का मतलब क्या होता है, उन्होंने भरोसा दिलाया,
अपनी वाइफ को दैट द मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल. ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट मंगूस वॉज अ फ्रेंडली एनिमल एंड इट वॉन्ट हर्ट द बेबी, और वो बेबी को हर्ट नहीं करेगा. द फार्मर ऑल्सो सेड दैट द मंगूस वॉज एज स्वीट एज देयर बेबी. उन्होंने क्या बोला कि जो मंगूस है वो बेबी के जितना स्वीट है एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे. सो ये पॉइंट्स आपके पास हैं. थर्ड पॉइंट हो गया कि वो जो मंगूस है वो उनके बेबी जितना ही स्वीट है एंड दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो ये 4 पॉइंट्स हमको इस आंसर में लिखने हैं. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. द फार्मर assured his wife that the mongoose was a friendly animal and it won't hurt their baby. The farmer also said the mongoose was as sweet as their baby and that they were best friends. Guys, I hope you understood this one. Let's move to the next question. Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? अब फार्मर की जो वाइफ थी उन्होंने अपना बास्केट मंगूस पे क्यों दे मारा? तो इसका आंसर क्या है? When the farmer's wife reached home with her basket. जब फार्मर की वाइफ घर वापस आ गई, she saw the mongoose at the door. उन्होंने क्या देखा? मंगूस डोर पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था. With his face and paws. उसका फेस और उसके जो पॉज थे, they were totally covered with blood. उन्होंने क्या सोचा? She thought that the mongoose had killed her baby. उन्होंने क्या सोचा कि मंगूस ने उनके बेबी को मार डाला. In the anger, उस गुस्से में she hit the mongoose with her heavy basket. उन्होंने जो मंगूस था उसको अपने हेवी बास्केट से मार दिया. तो ये भी आंसर जो है हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो. अदरवाइज दिस इज एन एग्जाम्पल हियर फॉर यू. Next question is, did she repent her hasty action? How does she show her repentance? Repent का मतलब होता है regret करना. क्या उन्होंने जो ये hasty decision लिया था, जल्दबाजी में ये जो decision लिया था, क्या उन्होंने उसको regret किया? क्या उन्होंने उस चीज़ को पछताया? और उनका पछतावा, रिपेंटेंस मतलब उन्होंने अपना पछतावा किस तरीके से शो किया, कैसे शो किया? वो तुरंत गई, उन्होंने मंगूस को छुआ जाके जो कि वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था, और जाके वो वहाँ पे उसके सामने रो रही थी. राइट? यस, शी रिपेंटेड हर hasty action when she realized that the mongoose had actually saved her son from a snake. तो yes, she repented her hasty action जब उन्होंने रियलाइज किया कि जो मंगूस है उन्होंने सेव किया है अब उसके बेटे को एक स्नेक से. मंगूस ने एक्चुअली सांप से उसके बेटे को बचाया था. She ran out looking for the mongoose. वो तुरंत उसको देखने के लिए बाहर गई. ran out मतलब भाग के बाहर गई. But it was already dead. लेकिन जो मंगूस था वो मर चुका था. She sobbed and felt extremely sorry for her hasty action. She sobbed मतलब वो खूब रोई और उन्हें बहुत बुरा लगा जो उन्होंने जल्दबाजी में ये जो एक्शन किया उस चीज़ के लिए. So I hope you understood this answer. हम आगे बढ़ते हैं. एंड अब हम आगे बढ़ते हैं थैंक यू पे, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. ये चैप्टर्स भी बहुत छोटे हैं, मतलब जो स्टोरीज हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत कम क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. आई होप यू गॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. The name of the chapter is The Friendly Mongoose. What is the name of the chapter? The Friendly Mongoose. So let's start with the MCQs. पहला क्वेश्चन, who lived in a village? अब remember this thing that every time जब आपसे बोला जाता है कि who lived in a village, when you will get these kind of questions in your exams, तो यहाँ पे who lived in a village in the chapter the friendly mongoose ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे chapters हैं जिसमें village की बात हुई है. So do not get confused, okay? Who lived in a village? A farmer and his mother, a farmer and his wife, या a farmer and his brother. इस चैप्टर में हमने बात की है farmer and his wife की. सो आंसर क्या हो जाएगा? B. The farmer and his wife had a little. क्या था इन दोनों का? एक छोटा सा क्या था? Pet, son या daughter. They had a little son. Next is, we must have a pet. Who said this to whom? अरे हमारे पास एक छोटा पेट होना चाहिए. किसने किससे कहा था? ये फार्मर ने कहा था अपनी वाइफ से. सो हु सेड दिस टू whom? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ.
द एनिमल्स आर, अब एनिमल्स कैसे होते हैं, दे आर ह्यूमन, मतलब एनिमीज टू ह्यूमन बींग्स, मतलब वो ह्यूमन बींग के दुश्मन होते हैं। गुड टू एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स से अच्छे से रहते हैं। फन लविंग या फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग, एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो हमारे एनिमीज नहीं होते। द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूस, अब यूजुअली लोग पेट एनिमल के नाम पे डॉग लेके आते हैं, पपी लेके आते हैं, किटन लेके आते हैं, रैबिट लेके आते हैं, तो जो फार्मर जी थे वो लेके आए एक मंगूस, एक नेवला लेके आए। क्यों लेके आए, टू प्लीज हिज फ्रेंड, नो, कौन सी फ्रेंड, टू प्लीज हिज वाइफ, अपने वाइफ को जो है प्लीज करने के लिए। फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द वाइफ, वो जो वाइफ है उसके साथ खेलने के लिए लेके आए थे। फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, या अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए एक पेट लेके आए थे। द आंसर इज फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, वो चाहते थे कि अपने लड़के के साथ खेलने के लिए कोई होना चाहिए, इसीलिए वो इस पेट को लेके आए थे। क्या लाए थे वो, एक बेबी मंगूस। Who liked the idea of keeping a pet? तो जब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मुझे लगता है हमें एक पेट रखना चाहिए, तो उनकी वाइफ को ये आइडिया कैसा लगा था, उनकी वाइफ को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो मंगूस लेके आने वाले हैं। सो द आंसर इज द फार्मर्स वाइफ। द फार्मर्स वाइफ लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग अ पेट। द फार्मर्स वाइफ डैश, शी वॉन्टेड टू लीव द बेबी अलोन, जब फार्मर की वाइफ मार्केट जा रही थी तब क्या वो बच्चे को अकेला छोड़ के जाना चाहती थी, डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन, वो उस बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वॉन्टेड टू लीव द बेबी विद हर फादर, वो चाहती थी कि वो जो बच्चा है विद हिज फादर, सो वो चाहती थी कि वो जो बच्चा है वो उसको अपने पापा के साथ छोड़ के जाए, या नन ऑफ द अबव। So what is the answer? She did not want to leave the baby alone. वो इस बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। The farmer's wife did not trust. फार्मर की वाइफ को किस पे शक था, किस पे विश्वास नहीं था, मंगूस पे, उसके हस्बैंड पे, उसके दोस्त पे, या उसके बेटे पे। The answer is मंगूस, उसको मंगूस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। After how many days the mongoose had grown to its full size? कितने दिनों बाद जो mongoose था वो अपने full size में grow कर गया था, 5 से 6 days में, 3 months में, या 5 to 6 months में? Answer is 5 से 6 महीने में mongoose अपने full size पे आ गया था। Who had shining black eyes? किसकी एकदम shining black eyes थी? हम यहाँ बात कर रहे हैं mongoose की। Answer क्या है, mongoose। The mongoose has a, mongoose की क्या थी, bushy hair, bushy tail, या both A and B? उसके bushy hair नहीं थे, उसकी bushy tail थी, बड़ी सी tail थी उसकी। The phrasal verb looking for, I'm looking for my brother, और I'm looking for a cap. Looking for का मतलब होता है ढूंढना, observing, searching, helping और gazing. आंसर क्या होता है, searching. Where did the farmer's wife want to go? So not ed. So where did the farmer's wife want to go? फार्मर की वाइफ कहाँ जाना चाहती थी, टेम्पल, मार्केट या हॉस्पिटल? क्या हो जाएगा आंसर, मार्केट। उनको कहाँ जाना था, उनको मार्केट जाना था। द मंगूस माउथ वॉज, मंगूस का जो पूरा मुंह था वो कैसा था, इट वॉज कवर्ड विथ क्ले, मिट्टी से भरा हुआ था, वाइड ओपन, एकदम खुला हुआ था, ब्लड स्टेन्ड, उसमें पूरा ब्लड लगा हुआ था, नॉट कवर्ड विथ ब्लड, ब्लड से कवर्ड नहीं था। व्हाट इज द आंसर? जब उसकी जो वाइफ है, फार्मर की वाइफ, मार्केट से जब वो वापस आई तो उनने देखा कि मंगूस के फेस पे पूरा क्या लगा हुआ था, ब्लड स्टेन्स थे, पूरा चेहरा जो था उनका वो ब्लड से रंगा हुआ था। When the farmer's wife struck the mongoose, फार्मर की वाइफ को क्या लगा कि उन्होंने बच्चे को खा लिया है, तो उसने आई और उसने सीधा सबसे पहले मारा उसको। जैसे उसको स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, वो गिर गई, या वो जो है शी हिट द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर पे हिट किया। He died after some time, मंगूस कुछ देर बाद मर गया। He died instantly, वो उसी वक्त मर गया। What is the answer? जैसे ही फार्मर की वाइफ ने मंगूस को मारा वो उसी वक्त मर गया। I am off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. Who said this to whom? तो जब फार्मर की वाइफ जो मार्केट जा रही थी तब उसने अपने हस्बैंड से क्या कहा था, मैं मार्केट जा रही हूँ, बच्चे पे नज़र रखना, मुझे मंगूस के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा है। तो किसने किससे कहा, फार्मर की वाइफ ने
अपने हस्बैंड से कहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, द फार्मर्स वाइफ टू हर हस्बैंड। द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी, फार्मर की वाइफ ने सॉरी फील किया, किस लिए? फॉर बीइंग लेट, फॉर हरिंग आउटसाइड, फॉर हर हस्बैंड, फॉर हर हैस्टी एक्शन। सो लेट होने के लिए, बहुत जल्दी से बाहर जाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए, या बिना सोचे समझे कोई काम करने के। हेस्टी डिसीजन मतलब एक्शन, मतलब बिना सोचे समझे आपने जब कोई एक्शन किया तो यूजुअली आपको उसके लिए रिग्रेट होता है। तो उसने बिना सोचे समझे अपने बच्चे को देखे बिना मंगूस को मार दिया, इसलिए वो सॉरी फील कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फार्मर गो आफ्टर सम टाइम? तो जब उसने बोला था कि बच्चे को देखते रहना, तब थोड़ी देर बाद तक तो वो वहीं था, फिर उसे कोई काम आ गया और वो चला गया। क्या काम आया था? वो टाउन गया था, वो एक बार अपने खेतों को देखने गया था, या मार्केट गया था? वो कहाँ गया था? उसने सोचा एक बार खेतों को देख के आ जाता हूँ। सो ही वेंट टू द फील्ड्स। वेयर डिड द फार्मर्स वाइफ सी द मंगूस सिटिंग? तो जब फार्मर की वाइफ वापस आई तो उन्होंने क्या देखा? मंगूस कहाँ पे बैठा हुआ था? किचन में, इन द क्रेडल नियर द बेबी, बेबी के पास जो उसका पालना होता है उसके पास, आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर, वो घर से बाहर उसका वेट कर रहा था। व्हाट इज द आंसर? आउटसाइड द हाउस वेटिंग फॉर हर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम कैरिंग अ, जब फार्मर की वाइफ वापस आई तो वो क्या कैरी करके आई थी? मार्केट गई थी ना, क्या कैरी करके लाई थी? हैवी बास्केट, एम्प्टी बास्केट, नन ऑफ दीज। वो एक हैवी बास्केट कैरी करके आई थी, उसमें सब्जी वब्जी सब लेके आई थी वो। ओके, ओह व्हाट हैव आई डन? तो जैसे वो ये कहती है कि ओ भगवान मैंने ये क्या कर दिया, इससे क्या पता चलता है? उसका रिपेंटेंस, प्राइड, फियर या फॉली। रिपेंटेंस का मतलब होता है पश्चाताप। सो द आंसर इज रिपेंटेंस। What did the farmer's wife see laying on the floor? फार्मर की वाइफ ने क्या देखा? नीचे क्या पड़ा हुआ था? A black snake, torn and bleeding. एक काला सांप था जिसको पूरा फाड़ दिया गया था, उसमें से खून निकल रहा था। A spotted snake, torn and bleeding. एक spotted snake था, मतलब धब्बेदार स्नेक था, या a tiger. What is the answer? उसने देखा एक black snake था जो पूरा, जिसको मार दिया गया था। What did the farmer's wife see laying on the floor? So answer done. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? What had she done? तो जैसे उसने देखा कि वहाँ पे एक सांप था जो मरा हुआ था, तो उसको रियलाइज हुआ कि मंगूस ने उसके बच्चे को हार्म नहीं किया, जबकि उसके बच्चे की जान बचाई है। तो उसने क्या कहा? ओह यू सेव माई चाइल्ड, तूने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने स्नेक को मार दिया। ओह ये मैंने क्या कर दिया? तो what had she done? She killed the snake, she killed the mongoose, or she killed the monkey? Answer is she killed the mongoose. केजिंग द बर्ड्स का मतलब क्या होता है? केजिंग द बर्ड्स का मतलब टेकिंग देम टू अ केज, उनको केज में लेके जाना। बर्ड्स आर केज, इंस्टेंटली उनको तुरंत केज में रख देना। लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर देम, उनकी पूरी फ्रीडम खत्म कर देना, या केज्ड बर्ड्स? आंसर इज लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर देम। ओके, सो हियर वी आर डन with the MCQs of this chapter. Any doubts, you can write it in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe, and visit our website magnetbrains.com, where you can find these videos very easily. What you have to do? You have to just visit the website, क्लास सेलेक्ट करो। जैसे ही क्लास आप सेलेक्ट करोगे तो उनके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, फिर टॉपिक वाइज पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप टॉपिक पे क्लिक करोगे एंड योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। ओके, सो प्लीज कोई भी डाउट होता है, यू कैन फ्रीली आस्क मी, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।